118 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया है। और एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण छत पर खड़े खड़े रो रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जो उद्धव जी थे वो देव गुरु बृहस्पति के परम प्रिय शिष्य का नाम था उद्धव। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र का नाम था उद्धव। और जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को रोता हुआ देखा तो देखते ही उद्धव जी महाराज पूछ पड़ते हैं, हे कृष्ण, तुम रो क्यों रहे हो? पहले तो कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मुझे क्या दिक्कत, मैं नहीं रोता। लेकिन उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं और एक मित्र अपने मित्र से ज्यादा देर तक कुछ बात छिपा नहीं सकता। इसलिए उद्धव जी महाराज ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम दुखी क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, इतना चिंतातुर क्यों हो? भगवान ने कहा, हे उद्धव जी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता के सुंदर कर लो, अरु तरु वर की छाई, हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऐसा वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के सामने किया कि उद्धव जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए। उद्धव जी महाराज सोच रहे हैं कि बताओ, जिसको कैसा ब्रज होगा जिसको स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण याद कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज सोचने लगते हैं। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव, क्या मेरा एक काम करेंगे आप? उद्धव जी ने कहा कि बताइए। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव जी, आप वृंदावन में जा करके हमारे ब्रजवासियों को, हमारे गोपियों को, हमारे गोप वालों को जा करके उन्हें मेरे जो व्याधि से ग्रसित है, जो हमारे बीमारियों के व्याधि से ग्रसित है, मेरे बीमारियों से वो युक्त है, उन्हें हमारे व्याधि की बीमारियों से मुक्त कराओ। क्योंकि जब तक मुझे वो याद करते रहेंगे तब तक मेरा मन बार बार ब्रज की ओर चल जाएगा। इसलिए तुम उन्हें समझा बुझा कर चले आओ। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जब तुम वृंदावन में जाओगे तो वहां पर मेरी मैया यशोदा मिलेगी, तो उनसे तुम कहना कि हाल चाल यदि मैया पूछेगी तो मेरी तरफ से बता देना कि माखन रोटी कोई न खिलाता, कनुआ कह कर कोई न बुलाता। मैया तुझे बहुत याद करते हैं कन्हैया, मेरी तरफ से उनको कह देना। उद्धव जी महाराज ब्रज के लिए चले जाते हैं। विचार करते हैं उद्धव जी कि मैं उनको थोड़ा सा समझा बुझा, वैसे भी मेरा ज्ञान कौन सुनने वाला, कौन समझेगा मेरी भाषा को। उद्धव जी महाराज को ज्ञानाभिमान हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज के ज्ञानाभिमान को दूर करने के लिए ऐसे लीला प्रभु रचते हैं। तो उद्धव जी महाराज विचार करते हैं कि आज जा रहा हूं, कल शाम तक चला आऊंगा, समझा बुझा कर चला आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव जी जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अपना पीताम्बर उड़ा देते हैं। उद्धव जी को नंद भवन के द्वार पर अपना रथ स्थापित करते हैं उद्धव जी महाराज। और देखिए, सूर्यास्त के समय पीताम्बर उड़ करके भगवान श्री कृष्ण के मित्र जो थे उद्धव जी महाराज सूर्यास्त के समय वहां पर पहुंचे हैं और पहुंच करके रथ को नंद द्वार पर स्थापित किया है और उद्धव जी महाराज नंद भवन में प्रवेश कर गए हैं। और जैसे ही उद्धव जी महाराज नंद भवन में प्रवेश करते हैं तो उसी समय नंद बाबा को लगता है कि दौड़ते हुए आते हैं, गले लगते हैं, उनको लगा कि कृष्ण है। कृष्ण समझ करके उद्धव जी महाराज से नंद बाबा गले लगते हैं। तो नंद बाबा जब दौड़ करके उद्धव जी महाराज से गले लगते हैं तो कृष्ण समझ करके नंद बाबा उद्धव जी महाराज से जब गले लगते हैं तो उद्धव जी महाराज नंद बाबा को प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं। तब नंद बाबा कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, कृष्ण का कुशल मंगल है ना। सारी रात्रि नंद बाबा उद्धव जी महाराज से कृष्ण के विषय में चर्चा करते रहे। और नंद बाबा कहते हैं, कृष्ण हमारा कैसा है, उसे कभी हमारी याद आती है कि मुझे भूल गया। भाव विहल होकर के नंद बाबा गदगद वाणी उनका कंठ गदगद हो जाता। भावपूर्ण भाव से गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करते हुए नंद बाबा उद्धव जी महाराज रात्रि भर चर्चा करते रहे।
यशोदा मैया तो एक शब्द भी नहीं निकल पाता। कृष्ण नाम मुंह से निकलते ही उनका अत्यंत भाव विह्वल हो जाती और उन्हें सदा ही यही स्मरण रहता है कि लल्ला मेरा अंदर सोया हुआ है। इसी भाव में यशोदा मैया डूबी रहती, पूरी रात्रि भर बात करते करते बीत जाता, पता ही नहीं चलता। उद्धव जी बहुत समझाते हैं। इतने में गोपियों को पता चलता है कि उद्धव कोई आया है। गोपियां आती हैं तो रथ को घेर लेती हैं, और जब रथ को घेर लेती हैं तो इतने में रथ को जब गोपियां घेर लेती हैं, इतने में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र जो उद्धव जी महाराज हैं, स्नान करके वहां से यमुना मैया से स्नान करके आते हैं। गोपिकाओं को लगता है कि ये फिर से अक्रूर आ गए हैं। और जब गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी को देखती हैं तो गोपिकाएं कहती हैं, देखो, अरे सखी, बिल्कुल हमारे प्रियतम के जैसा लग रहा है कौन। तब उद्धव जी महाराज गोपियों से कहते हैं कि मैं कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूँ। तब गोपियां कहती हैं कि बताओ हमारे प्रियतम कैसे हैं, हमारे कृष्ण कैसे हैं, मेरे लिए गोविंद ने क्या संदेशा भेजा है। अनेक प्रकार से प्रश्न गोपियां करना प्रारंभ करती हैं। कुछ गोपियां कहती हैं, बहुत बहुत ही कृष्ण बहुत ही निष्ठुर है, निर्मोही है, इतने दिन बाद याद भी किया है, फिर भी आप स्वयं ना आकर के किसी को भेज दिया है, स्वयं आकर ना आकर के पत्र भेजा है। एक सखी बोलती है, कृष्ण का इसमें दोष नहीं है, हमारा दोष है, क्योंकि कृष्ण निर्मोही है, किसी से वो प्रेम नहीं करता। यह बात जानते हुए भी हमने उससे प्रेम किया है। देखो आज हमारा दुख सुनने के लिए भी वो आप मेरे पास नहीं आया। कृष्ण आएगा तो कैसे कैसे आएगा, क्योंकि कृष्ण निर्मोही है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण की याद में याद करते करते, रास्ता देखते देखते हमारे आंखें थक गई हैं। एक गोपी बोली, देखो बहन, वो तो कुब्जा के प्रेम में हम सभी को भूल गया है। एक गोपी कहती है, देखो कन्हैया ब्रज को छोड़ करके तो चला गया है, भाग गया है। जिस प्रकार से जंगल में आग लगने पर सभी जानवर उस वन को छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण ने हम लोगों से प्रेम करके वहां से हम लोगों को छोड़ करके चला। मुझे हम लोग की याद भी नहीं आती है उस कृष्ण को। कुछ गोपियां कहती है, देखो जिस प्रकार से अतिथि घर पे आता है, भोजन करके वो चला जाता है, कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा किया। कुछ गोपियां कहती हैं, अरे सखी, जिस प्रकार से फलहीन पक्षी जिस वृक्ष पर फल नहीं होता है, फलहीन वृक्ष पर पक्षी वहां से उड़ करके चले जाते हैं, जैसे दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण ने हमारे साथ किया है। ऐसा हजारों उदाहरण गोपियां उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के करती हैं। इतने में एक भौरा उड़ता हुआ आता है और श्री किशोरी जी के श्री चरणों में आकर के बैठ गया, और उस भ्रमण को देख करके गोपियां आपस में बात करने लगी। ऐसे बात करना प्रारंभ कर दिया मानो उद्धव जी के हृदय में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर दे रही है। इसी को भागवत जी में भ्रमर गीत कहते हैं। राधा रानी ने स्वयं इस भ्रमर गीत को गाया है। मधुपकृतव बंधो मां स्पृशांग्री शपथ्या। भ्रमर गीत को देख करके गोपियां कहती हैं, अरे पता है, ये मथुरा की गोपियों के प्रेम में हमें भूल गया है। और जिस प्रकार से ये भंवरा कपटी है, जैसे एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस लेकर के वहां से चला जाता है, दूसरे पुष्प पर चला जाता है, ठीक इसी प्रकार से इसका मित्र भी ऐसा है, रस लेने के बाद उसे छोड़ देता है, दूसरे पुष्प पर चला जाता है। ऐसा कहते हैं, देख भौरा, जैसा तू है ना, जैसा कपटी तू है, वैसा तेरा मित्र भी है, ऐसा ही तेरा कन्हैया है। ऐसा करते करते आजकल कहती हैं कि ब्रजवासियां कहती हैं, आजकल हम लोग को देखने तक नहीं आता है, हाल चाल बिना पूछे ही वो रह जाता है, हम कैसे जी रहे हैं उसको पता है। अनेक प्रकार से कृष्ण के विषय में गोपियां भौरे से कहती हैं, सुनाती हैं। और तो और गोपियां कहती हैं, देखो ये जो तुम्हारा कृष्णा है ना, जो तुम्हारा मित्र है ना, आज का कपटी नहीं है, तो जन्म जन्मांतर का कपटी है ये। क्यों? क्योंकि जब गोपियां कहती हैं कि जब यह त्रेता युग में था तो छुप करके बाली को बाण मारा था उसने, और तो और शूर्पणखा आई थी उससे विवाह करने के लिए, खुद तो विवाह किया नहीं, स्वयं विवाह किया नहीं, और उसका नाक कटवा दिया।
ये आज का कपटी थोड़ी है, ये जन्म जन्मांतर का कपटी है। राजा बलि के वहां जाकर के बावन बनता है, बावन के रूप में जब राजा बलि के वहां जाता है तो 3 पग भूमि उससे मांगता है। कन्हैया 3 पग भूमि मांगता है। 2 ही संकल्प, जब राजा बलि संकल्प लेते हैं तो 2 ही पग में वह विराट रूप धारण कर उनके तीनों लोगों को नाप लेता है। और एक और कहता है कि हे राजन, तीसरा पग नहीं देना, और यदि तुम्हारा संकल्प नहीं हुआ तो तुम नरक में जाओगे। उद्धव जी महाराज गोपियों की वार्तालाप को सुनते सुनते वो मौन हो जाते हैं। उनकी बातों को सुनते हैं, उद्धव जी महाराज चुप हो जाते हैं। उद्धव जी उनके प्रेम को देखते हैं। उद्धव जी के जो ज्ञानाभिमान था उद्धव जी का चलता रहा। गोपी बोली कल तो मैं यमुना जी में स्नान करने गोपी बोली कल तो मैं यमुना जी में स्नान करने जा रही थी, इतने में कृष्ण पीछे पीछे आया और कंकड़ मार करके मेरी मटकी को फोड़ दिया, सारा जल गिर गया। और जैसे ही मैं कृष्ण को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाई, इतने में कृष्ण दौड़ करके भाग गया। कुछ गोपिकाएं कहती हैं कि कृष्ण मेरे सपने में आया, जिससे मेरी नींद खुल गई। तो मेरे सपने में कृष्ण आया था। इतने में एक गोपी कहती है राधा रानी से किसी हो। राधा रानी से एक गोपी पूछती है किशोरी जी, क्या तुम्हें कृष्ण स्वप्न में नहीं आते हैं? राधा रानी बड़ा सुंदर हंसते हुए उत्तर देती हैं, गोपियों से कहती हैं कि तुम लोग तो बहुत सौभाग्यशालिनी हो कि तुम्हें स्वप्न में भी कृष्ण आता है और तुम्हें दर्शन देता है। लेकिन हे गोपिकाओं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, स्वप्न की तो बात ही छोड़ो। जब से कृष्ण गया है, जिस दिन से कृष्ण ब्रज छोड़ करके गया है ना, उसी दिन से मुझे नींद तक नहीं आती। तो अपने संग मेरी नींद को लेके चला गया है, तो मुझे नींद आती ही नहीं, तो स्वप्न कहाँ से आएंगे? और इतने में उद्धव जी ये सब बात चर्चा सुन रहे थे। सुनते सुनते उद्धव जी का जो 6 महीना था कैसे ब्रज में बीत गया उद्धव जी को पता ही नहीं चला। उद्धव जी आए थे तो इस भाव से कि गोपिकाओं को ज्ञान का पाठ पढ़ा करके चले जाएंगे, समझा बुझा करके। गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी का जो ज्ञानाभिमान था वहां से चला गया। उद्धव जी अपने ज्ञान को भूल करके स्वयं प्रेमी बन जाते हैं। और जब गोपिकाओं की इस दशा को उद्धव जी देखते हैं तो उनका ज्ञानाभिमान अपने आप से दूर चला जाता है। उद्धव जी गोपिकाओं से कहते हैं कि हे गोपियों, ये तुम्हारा जो कृष्ण है ना, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये कोई साधारण जीव नहीं है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी सबकता बड़ जोगी। उद्धव जी महाराज गोपियों से कहते हैं, हे गोपियों, ये जो तुम कृष्ण को जिसको प्रेमी मानती हो ना, वो ब्रह्म है। ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना हाथ के चलता कार्य करता है। हाथ प्रकार उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, परंतु बिना हाथ के ही नाना प्रकार के कर्म करता है। और हे गोपियों, सभी रसों का स्वाद लेता है बिना जिह्वा का, और बिना वाणी का योग वक्ता है। इसलिए हे गोपिकाओं, तुम लोग योग करो, उस ब्रह्म को जानो। गोपियां हंसते हुए कहते हैं, उद्धव जी, आप अपने शास्त्र पुराण ज्ञान का अध्ययन करते करते ब्रह्म के साथ रहकर भी, आप कृष्ण के साथ रहकर भी आप अज्ञानी है। गोपियां हंसते हुए कहती हैं, हे उद्धव जी, जिस प्रकार से जल में मछली रहती है फिर भी प्यासी रहती है, ठीक उसी प्रकार से आप कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन आप कृष्ण को नहीं समझ पाए। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी, हमने कृष्ण को थोड़ा सा छाछ के लिए नाचते हुए ठुमके लगाते हुए देखा है। और हे उद्धव जी, जो तुम ब्रह्म कह रहे हो ना, तुम्हारा ब्रह्म है, गोकुल में वृंदावन की गलियों में नाचते गाते हमने देखा है। गोपिकाओं के भाव को देख करके उद्धव जी प्रेमामग्न हो जाते हैं, अपने ज्ञान को भूल जाते हैं। 6 महीना कैसे बीत जाता है उद्धव जी का ब्रज में, उनको पता भी नहीं चलता है। तब उद्धव जी जब 6 महीने के बाद मथुरा जाते हैं, 6 महीने के बाद जब उद्धव जी वापस ठाकुर जी के पास जाते हैं तो कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, क्या बिगाड़ा था ब्रजवासियों ने? तुम कितने निर्मोही हो, क्यों छोड़ करके चले आओ? आप वृंदावन जल्दी से जाइए। आपके प्रेम में, आपके वियोग में गोपिकाओं की, यशोदा मैया की, गोपिकाओं की क्या दशा है, ये तनिक जा करके तो देखो।
जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी महाराज जब बात करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, उद्धव जी आप तो बड़े ज्ञान की बात करते थे, बड़े बड़े ज्ञान की बात करते थे, बड़े ज्ञानी बनते थे। आप तो ज्ञान देने के लिए गए थे ना। आप तो कह रहे थे कि प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं होती, तो प्रेम आपको कैसे हो गया? आप पर कोई प्रेम का कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। आप तो कहते थे उद्धव जी कि कैसे तुम्हें कोई प्रेम में बांध लेता, प्रेम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हे कृष्ण, जिस प्रकार से ब्रज में नंद गोपियों की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, राधा रानी की जो स्थिति है ना, इसलिए हम यही कहेंगे कि हे कृष्ण, आप जल्द से जल्द जा करके नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी ब्रजवासियों को दर्शन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव तुम ये कह रहे हो, तो बड़े ज्ञानी बनते थे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, लेकिन अब वृंदावन चले जाओ, क्योंकि आपके वियोग में, आपकी प्रेम की पीड़ा में ब्रज की सारे ब्रजवासियां वियोग के पीड़ा में तड़प रहे हैं, इसलिए हे कृष्ण तुम चले जाओ। ठाकुर जी बोले, हे उद्धव जी आप नेत्र बंद करो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा नेत्र बंद करो, कृष्ण अपने नेत्र को बंद करते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं उद्धव आप अपना नेत्र खोलिए। उद्धव जी ने जैसे अपना नेत्र खोला तो देखा राधा रानी और समस्त गोप गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के साथ वही प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के उद्धव जी महाराज को दर्शन देने लगे। भगवान बोले उद्धव जी मुझसे प्रेम करने वाले कभी मुझसे दूर रह ही नहीं सकते। भगवान कहते उद्धव जी आगे की जो लीला होगी ना उसमें आप मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि अब आपका ज्ञान अभिमान दूर हो गया है और आप प्रेमी बन गए हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के उद्धव जी महाराज का 118 श्लोकों में उद्धव जी महाराज का ब्रज यात्रा होता है। तो बोलिए राधा रमण सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।